समझदार वही है जो चेहरे की मुस्कान के पीछे छिपे हुए इरादों को पढ़ ले। सिंह हमेशा दहाड़ कर हमला नहीं करता, कभी वह चुपचाप भी शिकार करता है। और स्त्रियां, वे तो चंद्रमा की तरह होती हैं, बाहर से ठंडी और कोमल, लेकिन कभी कभी भीतर छुपी आग पूरे जीवन को जला सकती है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो तुम्हें सिखाएगी कि किस प्रकार धोखेबाज स्त्री को पहचाना जाए, और मैं तुम्हें 7 ऐसे संकेत दूंगा जिन्हें जान लेने के बाद तुम्हें कोई भी स्त्री छल नहीं पाएगी। ये कथा केवल कहानी नहीं, बल्कि जीवन का सत्य है, और यह सत्य चाणक्य नीति की गहराइयों से निकला हुआ है। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में एक युवा व्यापारी था, विक्रांत। वह सुंदर था, बुद्धिमान था और व्यापार में भी चतुर था। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, वह स्त्रियों के चेहरे और मीठे शब्दों पर जल्दी भरोसा कर लेता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक स्त्री से हुई, मालिनी। मालिनी की आंखों में मोहक चमक थी, बातों में मिठास थी और हाव भाव इतने आकर्षक कि विक्रांत पिघल गया। वह सोचने लगा, यही वह है जो मेरी जीवन साथी बनेगी। लेकिन मित्रों, चाणक्य ने कहा है, जो व्यक्ति केवल बाहरी रूप देखकर निर्णय करता है, वह उसी प्रकार मूर्ख है जैसे कोई बच्चा चमकती तलवार को खिलौना समझकर पकड़ ले। विक्रांत ने यह बात नहीं समझी। मालिनी की मीठी बातों में आकर उसने उसे अपने जीवन और व्यापार दोनों में जगह दे दी। कुछ महीनों तक सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे विक्रांत की आंखों के सामने एक एक कर पर्दे हटने लगे। मालिनी झूठ बोलती, छुपकर दूसरों से मिलती, लालच करती और कभी कभी उसके दुश्मनों तक को सूचना देती। जब विक्रांत को ये सब पता चला, तब तक देर हो चुकी थी। उसका धन भी जा चुका था और सम्मान भी। निराश होकर विक्रांत ने आचार्य चाणक्य के पास जाकर कहा, आचार्य, मैंने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी। मैंने एक ऐसी स्त्री पर भरोसा किया जिसने मुझे बर्बाद कर दिया। कृपा कर बताए, कैसे पहचानूं कि कोई स्त्री धोखेबाज है या सच्ची? चाणक्य ने गहरी दृष्टि से विक्रांत को देखा और बोले, विक्रांत, याद रखो, स्त्री का स्वभाव महासागर की तरह गहरा और रहस्यमयी होता है। हर स्त्री बुरी नहीं होती, लेकिन कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो पुरुष के जीवन को नष्ट कर देती हैं। ऐसी स्त्रियों को पहचानना ही बुद्धिमानी है। मैं तुम्हें 7 संकेत बताता हूं। यदि तुम इन संकेतों को देख लोगे तो कभी धोखा नहीं खाओगे। धोखेबाज स्त्री को पहचानने के 7 तरीके। नंबर 1, उसकी आंखें सच नहीं बोलती। चाणक्य बोले, जो स्त्री बात करते समय आंखें चुराती है या बार बार इधर उधर देखने लगे, उसकी नीयत साफ नहीं होती। आंखें मन का आईना हैं। यदि किसी की आंखें तुम्हारी आंखों में ठहर न सकें, तो समझो कि वह भीतर कुछ छुपा रही है। नंबर 2, मीठे शब्द परंतु काम अलग। कुछ स्त्रियां इतनी मीठी बोली बोलती हैं कि लगता है जैसे अमृत बरस रहा हो, लेकिन जब उनके काम देखोगे तो वह अमृत नहीं, जहर निकलेगा। यदि शब्द और कर्म में अंतर दिखे तो तुरंत सावधान हो जाओ। सच्ची स्त्री का वचन और कर्म कभी अलग नहीं होते। नंबर 3, अत्यधिक लालच। जिस स्त्री की हर बात धन, गहनों और वैभव के इर्द गिर्द घूमे, समझ लो उसका हृदय शुद्ध नहीं है। धन की भूखी स्त्री कभी भी प्रेम में स्थिर नहीं रहती। वह उस दिशा में जाएगी जहां से उसे अधिक लाभ मिलेगा। नंबर 4, रहस्यों को सुरक्षित न रखना। यदि स्त्री हर बात दूसरों से साझा करे, हर राज को दूसरों तक पहुंचाए, तो ये स्पष्ट संकेत है कि वह विश्वास योग्य नहीं है। जो अपने घर का रहस्य सुरक्षित न रख सके, वह तुम्हारे जीवन का क्या भला करेगी। नंबर 5, बार बार झूठ बोलना। झूठ बोलने वाली स्त्री का चेहरा भले सुंदर हो, लेकिन उसकी वाणी उसके चरित्र का पर्दाफाश कर देती है। ऐसी स्त्री छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलेगी और धीरे धीरे वही झूठ तुम्हारे जीवन को जकड़ लेगा। नंबर 6, बार बार दूसरों की ओर आकर्षण दिखाना। यदि कोई स्त्री अपने पति या साथी के होते हुए भी अन्य पुरुषों में रुचि ले, उनकी ओर आकर्षित हो, तो ये सबसे बड़ा धोखे का संकेत है।
सच्ची स्त्री अपनी निष्ठा कभी नहीं तोड़ती, लेकिन धोखेबाज स्त्री का मन हमेशा इधर उधर भटकता रहता है। नंबर 7, कठिन समय में साथ न देना। धोखेबाज स्त्री सुख में तुम्हारे साथ रहेगी, लेकिन जैसे ही कठिनाई आएगी वह तुम्हें छोड़ देगी। सच्चे प्रेम की पहचान संकट के समय होती है। यदि संकट में स्त्री का चेहरा बदल जाए तो समझो कि वह केवल स्वार्थ से जुड़ी थी, प्रेम से नहीं। मित्रों, इस संसार में हर स्त्री बुरी नहीं है। जैसे चांद में कलंक है पर रोशनी भी, वैसे ही कुछ स्त्रियां छल करती हैं, लेकिन अनेक स्त्रियां सच्चे प्रेम और त्याग की प्रतिमूर्ति भी होती हैं। चाणक्य नीति हमें यह नहीं सिखाती कि हर स्त्री पर संदेह करो, बल्कि यह सिखाती है कि अपनी आंखें खोलो, संकेतों को पहचानो और समझदारी से निर्णय लो। याद रखो, धोखा खाने वाला उतना दोषी नहीं होता जितना वह जो संकेत देखकर भी अनदेखा कर देता है। यदि तुम जीवन में सच्चाई और सावधानी से आगे बढ़ोगे तो कोई भी धोखेबाज स्त्री या पुरुष तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। जो दूसरों की भूल से सीख लेता है वही सच्चा बुद्धिमान है। बाकी लोग अपने जीवन को प्रयोगशाला बनाकर धीरे धीरे बर्बाद होते जाते हैं। तो उठो, सावधान बनो और अपने जीवन को धोखे से नहीं बल्कि सत्य और विवेक से चलाओ। आपको ये बातें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।